नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम सीधा सवाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वोटिंग में अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं। पीएम मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत स्टार प्रचारकों ने मध्य प्रदेश चुनाव की कमान संभाल रखी है। कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट कमलनाथ हैं, लेकिन इस बार बीजेपी सीएम के चेहरे के बिना चुनावी मैदान में है। चुनावी माहौल जानने के लिए स्वदेश न्यूज की टीम भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर जनता के लिए पहुंची और उनसे जानने की कोशिश की वे कैसी सरकार चाहते हैं और किन मुद्दों को लेकर वे वोट करेंगे। देखिए जनता के बीच से सीधा सवाल पर हमारी ये खास रिपोर्ट। राशन कार्ड बन जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। रोडों की इतनी बुरी हालत है कि अगर रोड पे कोई गाड़ी चलाना चाहे तो वो गाड़ी नहीं चला सकता। जो हमारा काम करे समाज का या जनता का, वही हमारा नेता है। औरतें ज़्यादा वोट देती हैं, औरतें जैसे। देखिए, इस वक्त हम गोविंदपुरा विधानसभा सीट में एक कॉलोनी में खड़े हैं और हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आपका नाम क्या करते हो? हमारा नाम, हम खाना बनाते हैं, इसी कॉलोनी में काम करते हैं, मतलब इंद्रपुरी लेबर कॉलोनी में रहते हैं। इंद्रपुरी में रहते हो आप, तो वोटिंग अभी होने वाली है, तो किन चीज़ों को लेकर वोट करोगे? हमारा राशन कार्ड बनेगा जब ही वोट डालेंगे हम, नहीं तो वोट नहीं डालेंगे। क्या दिक्कत आ रही है? हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा, 5-5, 7-7 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। उतनी कमाई ही नहीं है हमारी। घरों में काम करते हैं, 4-5 हज़ार रुपये महीने के पड़ते, उसी में स्कूल में देना है और घर में भी करना है, इसलिए। और बाकी चीज़ों की कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ राशन कार्ड की दिक्कत है। तो आप ये बताइए कि यहाँ के जो विधायक हैं उनको बोला आपने? हमने बोल दिया, पर वो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। और राशन कार्ड अगर नहीं बना तो? नहीं बना तो हम वोट नहीं डालेंगे इस बार। तो आपने देखा कि ये गोविंदपुरा की लेबर कॉलोनी में रहती है, उनका साफ कहना है कि अगर इनका राशन कार्ड नहीं बनता है तो वो वोटिंग नहीं करेंगी। हर बार यही बोलते हैं वो कि हाँ ठीक है, इस बार बन जाएगा, आप वोट डाल देना। हम वोट डाल देते हैं और फिर उसके बाद में कुछ सुनवाई नहीं होती हमारी। कितनी बार हो गया? 8-10 बार हो गया, 25-20 साल से देख रहे हैं हम। 20 साल से ऐसा ही हो रहा है। 5 हज़ार मांगते हैं, 7 हज़ार मांगते हैं, हम कहाँ से देंगे इतने पैसे? काम क्या करते हो? हम झाड़ू पोंछा करते हैं। और वोट करने जाते हो? हाँ, वोट डालने के लिए जाते। इस बार 17 तारीख को जाओगे? अब राशन कार्ड बन जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। आप देखिए, राशन कार्ड नहीं बनने से ये घरेलू कार्य करती हैं और इनका साफ कहना है कि अगर इनका राशन कार्ड नहीं बनता है तो वो गोविंदपुरा विधानसभा में विधानसभा चुनाव की जब वोटिंग होगी 17 नवंबर को, वो वोट डालने नहीं जाएंगी। भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर खड़े हैं और ये PHEL का रविदास नगर है और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कुछ दुकान है। ये ड्रेस मटेरियल की दुकान है और ड्रेस मटेरियल की दुकान पे यहाँ पे महिलाएं कुछ शॉपिंग कर रही हैं। और आप देखिए, ये ड्रेस मटेरियल की दुकान में यहाँ साड़ियाँ भी हैं, सूट भी हैं, टॉवेल भी हैं, बेडशीट भी हैं और रज़ाई भी है और कारपेट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आइटम हैं। और आप ये बताइए मैडम कि किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? सर, हम लोग तो यहाँ पे पिछले 35 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, तो इस क्षेत्र में जैसा विकास होना चाहिए, अगर माननीय यहाँ श्रीमती कृष्णा गौर जी का क्षेत्र है ये, इतने सालों से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि समस्याएं बिल्कुल एज इट इज़ हैं, जैसी की तैसी हैं। रोडों की इतनी बुरी हालत है कि अगर रोड पे कोई गाड़ी चलाना चाहे तो वो गाड़ी नहीं चला सकता। एजुकेशन के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। लेकिन कृष्णा गौर भी एक महिला है और आप भी एक महिला हो, क्या आप महिला का विरोध कर? नहीं सर, हम महिला का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनकी कार्यशैली की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम भी महिला हैं, वो भी महिला हैं। हम तो एक कार्यशैली की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से रोडों की हालत है यहाँ पर और जिस तरह से यहाँ की जो स्लम एरियाज़ हैं आसपास के, उन पे मैंने भी सर्वे किया है, तो वहाँ पे पानी की आज भी वही समस्या है। बिजली। कृष्णा गौर के ड्रेसअप को लेके भी यहाँ कॉलोनी में कई तरह की बातचीत हो रही थी कि जब वो ग्रुप फोटो खिंचाने आती हैं तो कुछ अलग कलर पहन लेती हैं और बाकी दूसरी महिलाओं को, ऐसा कुछ यहाँ पे चर्चा चल रही थी। हाँ सर, मैंने भी देखा है कि जैसे अगर उन्होंने कोई फंक्शन मतलब अगर किया है तो उसमें सारी महिलाओं को उन्होंने हरा ड्रेस कोड दिया है, लेकिन वो खुद पिंक पहन के आ जाती हैं, तो वो बिल्कुल अलग दिखती हैं उसमें। तो ऐसा मैंने भी महसूस किया और देखा भी है मैंने। तो लेकिन ये फिर उनकी अपनी चॉइस है, इसमें तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। आप ये बताइए कि ये जो चुनाव हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी, गोविंदपुरा में भी, तो क्या लगता है आपको?
सर नरेंद्र मोदी जो विकास की जो उनकी जो कार्यशैली है उनका एक अलग काम है। हम अपने मध्य प्रदेश के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे रोडों की हालत बहुत ख़राब है, स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, एजुकेशन की जो स्थितियाँ होनी चाहिए वो नहीं है। बच्चे यहाँ पे बस पहली दूसरी पढ़ते हैं, उसके बाद कोई पढ़ाई के लिए उनके ऊपर कोई वो किया नहीं जाता, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और एजुकेशन अगर नहीं है तो बच्चे डेवलपमेंट कैसे करेंगे ये बताइए। तो आपने देखा कि इनका साफ कहना था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से तो खुश हैं, लेकिन गोविंदपुरा की जो सीट है, भारतीय जनता पार्टी के कई सालों से यहाँ शासन है, गोविंदपुरा सीट पे जो भी विधायक रहे या वर्तमान या पिछली बार भी जो रहे हैं, इतने सालों से जो विधायक रहे, उनकी कार्यशैली इनको पसंद नहीं है। आप ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग? यहाँ पे सीवेज की बहुत प्रॉब्लम है। हर टाइम यहाँ पे चेंबर भरे रहते हैं और सीवेज की प्रॉब्लम है और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। कृष्णा गौर यहाँ से विधायक थे, उनको आधे लोगों की बातें सुनती है कॉलोनी में वो, आधे लोगों की बातें नहीं सुनती है। क्यों नहीं सुनती? लेटर भी दिया हम लोगों ने उनको। क्यों नहीं सुनती, क्या लगता है? वो तो उन्हीं के साथ में रहने वाले नेता लोग हैं। आप लोग कांग्रेसी? नहीं आप किसी पार्टी से नहीं? नहीं, तो अब क्या चाहते हैं? देने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला हम लोगों को। अब क्या चाहते हैं आप? अभी चुनाव आने वाले हैं, तो 17 तारीख को जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो क्या देख के जाएंगे? कॉलोनी का विकास चाहते हैं, इस रोड बने और ये सीवेज की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो, यही चाहते हैं। और 17 नवंबर को कब वोट करने जाएंगे आप? 9 बजे चले जाएंगे, तो 9-10 बजे तक चले जाएंगे। आपको लगता है वोट करना ज़रूरी है? ज़रूरी है, वोट देना तो ज़रूरी है। पर जब आप वोट देते हो और आपकी समस्याएं हल नहीं होती तो गुस्सा तो आता हो? पर क्या करें, सामने वाला करता ही नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। वोट तो हम दे देते हैं, हमारा जो काम है हम पूरा करते हैं, उनका काम है वो पूरा करते ही नहीं है। तो आपने देखा इनका साफ कहना था कि वोट देने ये 17 नवंबर को सुबह 9 बजे जरूर जाएंगे, जनप्रतिनिधियों को ये वोट जरूर देते हैं और उनका काम नहीं होने पर उन्हें गुस्सा भी आता है, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पाते हैं। ये देखिए यहाँ चौपाल लगी हुई है, हमारे साथ कुछ नागरिक बैठे हैं और ये इसी इलाके में काफ़ी साल से रहते हैं, वोटर भी हैं और सामाजिक एक्स एम्प्लॉयज़ भी हैं और सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए कि इस बार किन मुद्दों को लेकर वोटिंग? महंगाई को लेकर मुद्दे की ज़्यादा है, महंगाइयाँ, इसके बाद में रोड, सड़क, पानी, बिजली, ये है मेन मुद्दा खास करके। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ लंबे समय से विधायक हैं, तो आपको लगता है काम से संतुष्ट? नहीं, ठीक है, नॉर्मल है, उतने संतुष्ट तो नहीं है, मतलब एक काम चलाऊ वाला हिसाब से। जब तक दूसरी पार्टी नहीं आएगी जब तक उसका टैली करना बड़ा मुश्किल है हमने। आपको लगता है कि बहू ससुर की जिम्मेदारी ठीक से निभा रही? देखो साहब, अब कुछ नहीं कह सकते, पर उसको बदलने में कोई बुराई नहीं है। अगर बदल के दूसरे आदमी को ले आओ, उसको भी देखो ना आप। एक ही पार्टी को देखते जा रहे हो आप और दूसरी पार्टी को भी देखो आप। तो तुलना किसी होती नहीं है, वो जो उन्होंने कर दिया वो ठीक है बस। इतने लंबे समय से यहाँ लगभग 40 साल के ऊपर से BHL के विधायक हैं, BHL के लिए कुछ खास हुआ है? नहीं, BHL की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सड़कें उड़के सब मैनेजमेंट बनाती है, सब कुछ मैनेजमेंट के हाथ में, इसलिए इतना कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये लोग सेफ़ है मतलब। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी BHL के कर्मचारियों की वजह से ही जीतती है इतने भारी भरकम। ये हो सकता है मतलब, पर मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो अपना अपना है, पर हाँ हो सकता है जीतते हैं। और औरतें ज़्यादा वोट देती हैं, औरतें जैसे BJP को ज़्यादा वोट देती हैं। मंदिर का मुद्दा, धार्मिक भी कुछ हो जाता, तो ऐसी बातें बहुत होती हैं। अगर अगली सरकार जिस भी पार्टी की बनती है, कमलनाथ, शिवराज या कोई तीसरा देखना चाहता है? कोई बन जाए, काम करे, मतलब मेरा तो ये कहना है, कोई भी बन जाए। हाँ, आप ये बताइए कि आप लंबे समय से BHL क्षेत्र में काम करते हैं, इधर आइए। आप लंबे समय से BHL क्षेत्र में काम कर रहे हैं और क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जनता का मन जीतने वाला ही जीतेगा। कौन जीत रहा? जो भी मन जीते, जिसके जनता के जो कार्य हैं उनको पूर्ण करने वाला ही मन जीत पाता है। गोविंदपुरा में 40 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी मन जीत रही लग रहा है? जीत रही है और अभी भी उम्मीद है कि जीतेगी। कुछ काम बाकी रहे? अब काम तो बहुत सारे बाकी हैं, लेकिन जो ज़्यादा उपयोगी हैं वो कुछ हो भी रहे हैं, कुछ पेंडिंग में भी। क्या आपको लगता है कि बहू ससुर की जिम्मेदारी ठीक से निभा रही? पक्का निभा रही। आप समर्थक लगते हैं कृष्णा गौर? नहीं, समर्थक से मतलब नहीं है, हमें तो काम से मतलब है।
सामने जो कैंडिडेट है कांग्रेस के रविंद्र साहू, पिछली बार भी जो लड़े थे, तो अभी तक कांग्रेस यहाँ से जीत क्यों नहीं पाती, ऐसा क्या है यहाँ? भाई मैंने बोला ना, मन जीतने से ही आदमी जीतता है, नाम से नहीं जीतता है। नाम तो खली का भी है, लेकिन खली आया क्या एक बार भी? भाई आप आओ, जनसंपर्क करो, जनता से पहचान करो, जनता के दुख सुख का काम करो, दुख सुख में खड़े हो, तो उसका काम आदमी अपने आप प्रभावित होता है। आप, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक? नहीं, समर्थक तो मैं सबका हूँ, जो हमारा काम करे समाज का या जनता का, वही हमारा नेता है। बाकी तो सब कहने की बात है। तो आपने देखा, इनका साफ कहना था कि जो काम करेगा ये उसी को वोट करेंगे, पार्टी कोई सी भी हो। आप ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग होगी? मुद्दे तो काफ़ी हैं, जैसे बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार है उसका मुद्दा है। लेकिन अब जैसे हम लोगों की जो पेंशन है, बीएचएल की जो पेंशन है, काफ़ी पेंडिंग हो चुकी है। अब जो पेंशन का गुजारा भत्ता भी उसको नहीं कह सकते। 5 साल में आपके इलाके में, पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, काम? डेवलपमेंट तो हुआ है, विकास भी हुआ है, सड़कें भी अच्छी बनी है, पार्क भी बने हैं, और काम तो हुआ है, लेकिन उस अनुपात में नहीं हुआ जो होना चाहिए। इस बार गोविंदपुरा हो या मध्य प्रदेश की 230 सीटें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रख के पार्टी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी। तो आपको लगता है इससे फायदा मिलेगा? अवश्य कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो पहले लहर चलती थी। लेकिन अभी फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिल पाएगा। मोदी जी का जो लहर है अभी, आपको लगता है थोड़ी डाउन हुई है? हाँ, थोड़ा सा कम तो हुआ है, कम हुआ है थोड़ा, लेकिन फिर भी क्रेज तो है अभी। और मोदी के अलावा अभी कोई दूसरा विकल्प केंद्र में है भी नहीं। और मेरे को लगता है 2024 भी मोदी का ही रहेगा। आप बताइए कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग? महंगाई तो जो है सो है ही है, लेकिन यहाँ पिछले 40 साल से भी भाजपा है, और बीएचएल के लोगों को बहुत उस पर विश्वास है, भाजपा पे। क्या आपको लगता है कि बहू जो है ससुर की जिम्मेदारी ठीक से निभा रही? बहुत अच्छी तरीके से निभा रही है, इतनी अच्छी तरीके से कुछ करने की बात नहीं। कांग्रेस कैंडिडेट जो है रविंद्र साहू, उनके बारे में क्या? रविंद्र साहू का हमने देखा भी नहीं, पहली बार तो वो लड़ने के लिए आए हैं यहाँ, और इस एरिया में रहते भी नहीं है वो। तो हम क्या कर रहे हैं? ये है कि जो हमारी विधायिका हैं, अभी कोई छोटा मोटा फंक्शन भी हो उसमें भी बुलाओ तो आ जाती। ये उनमें गुण है, अच्छी तरीके से बातचीत करती हैं, काम बोलो तो काम भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है। चुनाव हो रहे हैं 17 तारीख को, कितनी बजे वोटिंग करने जाएंगे? हैं जी? कितनी बजे वोटिंग करने पहुंचेंगे आप? मैं करीबन सवेरे निकल जाऊंगा। जिसकी भी सरकार बनेगी, कमलनाथ, शिवराज या कोई तीसरा? देखिए, जीतेगी बीजेपी, और शिवराज बनता है कि नहीं बनता ये नहीं कह सकते, क्योंकि सेंटर में इसको ले जाएंगे, इसकी जगह किसी और को रखेंगे। मतलब शिवराज जी पे आपको भी डाउट? नहीं, वो जीतेगा, लेकिन बीजेपी भी जीतेगी, आपको ये भी मैं बता दूं। चाहे 10 वोटें ज़्यादा हों, 10 कैंडिडेट ज़्यादा हों या 5 कैंडिडेट, जीतेगी बीजेपी। लेकिन ये है कि शिवराज सिंह बनता है कि नहीं बनता ये नहीं कह सकते। तो आपने देखा कि इनका यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कम वोटों से ही सही पर जीतेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके बारे में अभी पार्टी ने भी तय नहीं किया है। और इनका भी कहना है कि बदलाव होना चाहिए। राशन कार्ड बन जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। रोडों की इतनी बुरी हालत है कि अगर रोड पे कोई गाड़ी चलाना चाहे तो वो गाड़ी नहीं चला सकता। जो हमारा काम करे समाज का या जनता का, वही हमारा नेता है। औरतें ज़्यादा वोट देती हैं, औरतें जैसे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं कई सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी लगातार जीतते आई है। भोपाल में विधानसभा सीट गोविंदपुरा बीजेपी का अवैध किला मानी जाती है। वोटिंग करने वाली जनता बदलाव की भी बात कह रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की जा रही है। भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कृष्णा गौर हैं और कांग्रेस ने यहां से रविंद्र साहू को टिकट दिया है। आइए सुनते हैं गोविंदपुरा की जनता क्या चाहती है। राशन कार्ड बन जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। रोडों की इतनी बुरी हालत है कि अगर रोड पे कोई गाड़ी चलाना चाहे तो वो गाड़ी नहीं चला सकता। जो हमारा काम करे समाज का या जनता का, वही हमारा नेता है। औरतें ज़्यादा वोट देती हैं, औरतें जैसे। सर ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर वोटिंग? बेरोजगारी, महंगाई
और जो काम किया यहाँ अपने क्षेत्र में, काम के ऊपर वोटिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो गोविंदपुरा विधानसभा सीट लगातार एक सब भाजपा का गढ़ है, तो आपको लगता है ये बड़ा मॉडल सीट हो गई है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने क्या, भारतीय जनता पार्टी ने मैं कई दंगे देखे हैं यहाँ पर, वो उसके आधार पर मुझे लग रहा है यहाँ पर बीजेपी ही रहना है काफ़ी टाइम तक। 92 में जब दंगे हुए थे आप यहीं थे, उस वक्त सबसे ज़्यादा ऐसी खबरें बाहर के लोगों को मिलती थी कि BHEL साइड बड़ा तांडव ये हो रहा है यहाँ, तो सब बीजेपी के सपोर्ट में थे ज़्यादातर लोग। उस समय से ये माहौल ऐसा बना है कि आज भी निकल नहीं पा रहे लोग बीजेपी को छोड़ के। इस बार पार्टी गोविंदपुरा हो, भोपाल हो या 230 सीटों पे प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री तो है ही खैर, और बाकी कृष्णा गौर जी भी हैं, ये भी अपना काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में आके, और कहीं भी बुलाओ उनको, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पहुंच जाती हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अब वो तो पहली बार नाम सुन रहे हैं उनका। तो सर आप बताइए इस बार किन मुद्दों को लेके आप वोटिंग करें? देखिए, हम तो परिवारवाद, मोदी जी का बहुत बड़ा नारा है, बेरोजगारी और बदलाव। परिवारवाद की बात की आपने, तो गोविंदपुरा में भी तो एक ही परिवार का राज चल रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, परिवारवाद को बदलाव करना है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी बाहरी देखिए, अब बाहरी है कि हम बाहरी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो तो शक्तिनगर में निवासी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो जनता के बीच में कम पॉपुलर है, जनता के बीच में उनका आना जाना कम है, ये बात में दम है। मतलब आपको लग रहा है कि गोविंदपुरा में ससुर बहू यानी परिवारवाद? भाई ये मेरा नहीं, ये तो भाजपा का, बीजेपी का तो एजेंडा है। मोदी जी इसके बारे में कितनी लंबी चौड़ी बातें भी कर चुके हैं परिवार की बात के बारे में, कि परिवार नहीं होना चाहिए, तो उसमें अमल भी जरूरी है। आपको लगता है कि मोदी जी अपनी पार्टी के लोगों से ही परेशान? नहीं, मैं परेशानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक नियम बने या जो भी एक वो बने, तो गाइडलाइन तो बिल्कुल फॉलो होना चाहिए रूट लेवल तक। अगर जिसकी भी सरकार बनती है, कमलनाथ, शिवराज या कोई तीसरा? भाई देखिए, सरकार में भी बदलाव आना चाहिए, क्यों नहीं? जब हर जगह बदलाव की जरूरत है, तो जैसे दूसरे स्टेटों में हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो हमारे यहाँ बदलने में क्या दिक्कत है? लेकिन गोविंदपुरा सीट से खासकर जो आपका BHEL का इलाका है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट रहती है, बड़ा भारी भरकम विजयी मिलती है उसको। देखिए, एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये कारखाना जो है महारत्न है, दूसरे यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, तीसरा यहाँ उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डेवलपमेंट करना नहीं है, सारा डेवलपमेंट मैनेजमेंट करती है, उनके लिए अपना अलग से फंड है, ठीक है। और ज़्यादा BHEL के ग्रोथ में भी राज्य सरकार का कोई हाथ नहीं है, जो भी है वो तो ये एक बिजनेस पॉइंट है कि आदमी ऑर्डर लेता है और काम करके देता है। आप कांग्रेस के थोड़े ज़्यादा समर्थक नहीं, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं, आप ये मत समझिए, लेकिन मैं बदलाव हर 5 साल में बदलाव चाहता हूँ। पिछली बार कांग्रेस ने नारा दिया था वक्त है बदलाव का, और 2018 में, और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, मुख्यमंत्री बने, अब मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि बने तो अब, लेकिन बीच में क्या क्या हुआ वो भी जनता ने देखा। नहीं, आप ये बताइए कि आप 17 तारीख को कितनी बजे वोट करने जाएंगे? देखिए, मैं तो रिटायर आदमी हूँ, ठीक है, मैं 10 से 11 12 बजे तक मैं डाल दूंगा वोट। तो आपने देखा कि इनका भी कहना है कि सरकार में बदलाव होना चाहिए। सर आप ये बताइए कि किन मुद्दों को लेके वोटिंग करेंगे? बेरोजगारी की समस्या, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, और प्रशासन चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, और उसमें सच्चाई का ही व्यवहार होना चाहिए, झूठा काम नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार कोई जो है झूठ चल गया तो उसको झूठ पे झूठ चलते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। आपको लगता है कि बड़े अधिकारी इस ओर ध्यान रखें? ससुर की जो परंपरा है या उनका कार्य बहुत बड़ी ठीक से संभाल रही है? ऐसा है, व्यवहार को देखते हुए आदमी को नहीं बदलना चाहिए। अभी इनका व्यवहार अच्छा है, प्रोग्रेस है, सोच है अच्छी। व्यवहार देखें कि काम देखें आप लोग? व्यवहार देखें कि काम देखें आप लोग? टैक्स भी भरते हैं? नहीं, काम प्यारा है, कहीं पर भी गए तो काम प्यारा है, काम नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। गोविंदपुरा से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके बारे में आपका मत क्या है? इनका काम व्यवहार ठीक चल रहा है, और
तुरंत खबर ले लेती है। जैसे कोई जानकारी देना है या कुछ ये करना है, सुधार जल्दी से जल्दी हो जाता है। हमारे एक पार्क में लाइट लगाना था, तो मैंने उनको बोला था कि ये लाइट लगाना है, तो तुरंत 5-6 दिन के अंदर में ये काम हो लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा ससुर के बाद बहू आ गई, ये भी तो परिवारवाद। देखो, परिवार में अगर आदमी अच्छा है तो कोई बात ही नहीं तो सोचना पड़ता है। लेकिन अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है उनका, इसलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगला मुख्यमंत्री कैसा देखना चाहते हैं, कमलनाथ, शिवराज या तीसरा? देखो, जो भी मुख्यमंत्री हो कानून कायदे से चले और लोगों को फ़ायदा मिले, बेरोजगार को रोज़गार मिले, खुशहाली, अमन, शांति रहे, ऐसा। ये इस बार जो चुनाव हो रहा है वो मोदी जी के चेहरे पे लड़ रही है पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में, गोविंदपुरा में। नहीं, इस बार तो चेहरे को देख के नहीं, उनके कामकाज को देख के होगा निर्णय। इस बार चेहरा मुद्दा नहीं है कोई। केंद्र का कामकाज आपको ठीक लगता है? अब वहाँ संतोषजनक तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक चल रहा है। तो आपने देखा कि इनका साफ कहना था कि बदलाव होना चाहिए, केंद्र के काम से ये संतोष व्यक्त कर रहे हैं। और गोविंदपुरा विधानसभा सीट में ये जो पूरी मंडली बैठी थी, इनका यही कहना था कि ये भाजपा का गढ़ है और खासकर BHEL का इलाका, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमेशा जीतते हुए आए हैं, भले ही से वो स्वर्गीय बाबूलाल गौर हों या फिर उनकी बहू कृष्णा गौर हो, और इस बार भी उनका पलड़ा ही ज़्यादा भारी लगता है। देखिए, इस वक्त हम भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट में हैं। यहाँ पूरी तरह से चुनाव का माहौल तो अभी नहीं चढ़ा है लोगों पे, लेकिन आने वाली 17 नवंबर को जब वोटिंग होगा उसके लिए लोग तैयार हैं कि वह बड़ी सुबह वोटिंग करने जाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ शतरंज के खिलाड़ी हैं यहाँ पे, ये बड़े दाव पेच यहाँ चले जा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सुंदर सा शतरंज का बोर्ड है और अभी फ़िलहाल बोर्ड पे देखा जाए तो केवल 3 खिलाड़ी जो काली गोटी हैं उनके बाकी हैं, और जो सामने बैठे हैं राजा, वज़ीर और प्यादा, उनका जो वाइट वाली टीम है, और जो ब्लैक वाली टीम है उनका राजा, वज़ीर और प्यादा। मतलब राजा वज़ीर के साथ केवल एक एक प्यादा मैदान में है। और राजनीति की तरह ही शतरंज भी होता है, इसमें कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता। जहाँ हाथी सीधा चलता है वहाँ कुछ घोड़ा ढाई घर भी चलता है। तो आप ये बताइए कि आप बड़े सुकून से यहाँ शतरंज खेल रहे हैं, तो अब चुनाव आने वाले हैं, किन मुद्दों को लेके राजनीति होगी, किन मुद्दों को लेके वोटिंग होगी, और किन मुद्दों को लेके आप शतरंज खेल रहे हैं तो वोट करेंगे? मैं अपने देश के लिए जीता हूँ, मैं अपने देश के लिए जीता हूँ, इसलिए भाजपा को चाहता हूँ मैं। ठीक ना? आप भी भाजपा को चाहते हैं ना? नहीं, हम किसी पार्टी को नहीं चाहते हैं, दोनों पार्टी हमारे लिए बराबर है। आप भाजपा के प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन इस बार कृष्णा गौर और रविंद्र साहू का मुकाबला है, क्या लगता है आपको? कृष्णा गौर तो जीतेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश को बचाना है तो भाजपा को लाना है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें हों या गोविंदपुरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने लग के पार्टी चुनाव लड़ रही कि मेरा देश अगर बचेगा तो भाजपा से बचेगा। अगर आप पूछना चाहते हो मुझसे तो भाजपा ही इस देश को बचाएगी। आप भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, चेस प्लेयर हूँ। मैंने बहुत टूर्नामेंट खेले हैं, बहुत बड़ा खिलाड़ी भी हूँ, मैं रेटेड प्लेयर भी हूँ। ये है कि मैं भाजपा को चाहता हूँ। आप चेस खेलते हैं, जिस हाँ, आप चेस खेलते हैं, जिस तरह ये बोर्ड और ये गोटियाँ जिस तरह एक दूसरे को चलती हैं, राजनीति भी वैसी होती है? बिल्कुल, हमारे देश को सबने बर्बाद किया है, सिर्फ भाजपा ने ही बनाया है बस। अच्छा, ये अब आप ये ब्लैक जो गोटियाँ हैं आप इसकी तरफ से खेल रहे हैं, तो क्या ये वाइट कांग्रेस है? नहीं, हम लोग दोस्त हैं। चेस बोर्ड पे कोई राजनीति? चेस बोर्ड पे कोई राजनीति। ये दोनों शतरंज के बड़े खिलाड़ी हैं, ये पुराने चैंपियन भी रहे हैं, और इनका साफ कहना है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है, और स्थानीय मुद्दे भी शामिल रहेंगे चुनाव में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है मध्य प्रदेश में और गोविंदपुरा सीट पे, ये उसका भी समर्थन करते हैं। और इनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी
का पलड़ा गोविंदपुरा विधानसभा सीट में भारी है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। राशन कार्ड बन जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। रोडों की इतनी बुरी हालत है कि अगर रोड पे कोई गाड़ी चलाना चाहे तो वो गाड़ी नहीं चला सकता। जो हमारा काम करे समाज का या जनता का, वही हमारा नेता है। औरतें ज़्यादा वोट देती हैं, औरतें जैसे। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के साथ भोपाल की गोविंदपुरा सीट पर भी 17 अक्टूबर को मतदान होना है। प्रदेश की चुनावी पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के किले गोविंदपुरा में कांग्रेस बीजेपी से जीत पाएगी या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी। आज के सीधा सवाल में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।